आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के मोर ऑप्शन सेटिंग और फीचर्स के बारे में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। इंस्टाग्राम के मोर ऑप्शन सेटिंग और फीचर्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में आना है और यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऊपरी तरफ में आना है और यहाँ पर आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर में एक ऑप्शन दिखाई देगा रील का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके फ़ोन की गैलरी पर ले जाएगा। अब गैलरी से आप जिस भी फोटो या वीडियो को यहाँ पर आप पोस्ट करना चाहते हैं उस फोटो या वीडियो को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस भी वीडियो को मुझे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करना है। जैसे आप अपने गैलरी से वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद अब यहाँ पर आपको ऊपरी तरफ में आना है और यहाँ पर आपको तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आपको राइट अ कैप्शन एंड एड हैशटैग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने वीडियो के टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको टाइटल लिख लेना है। जैसे यहाँ पर जो मेरी वीडियो है वो इंस्टाग्राम के मोर ऑप्शन सेटिंग से संबंधित है, तो यहाँ पर मैं अपने वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं टाइटल लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको हैशटैग लगाना है। यहाँ पर आपको ज़्यादा हैशटैग नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको कम से कम 2 और अधिकतम 3 ही हैशटैग का यूज करना है। ज़्यादा हैशटैग का यूज नहीं करना है, क्योंकि यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इंस्टाग्राम पर यदि आपने कभी देखा होगा तो वही रील्स वायरल होती हैं जिनने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के टाइटल पर कम से कम टाइटल या हैशटैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा यहाँ पर मैं टाइटल लिखूंगा और कम से कम यहाँ पर मैं 2 और अधिकतम 3 ही हैशटैग का यहाँ पर मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंस्टाग्राम मोर ऑप्शन सेटिंग्स। जैसे आप यहाँ पर टाइटल लिख देते हैं उसके बाद अब यहाँ पर आपको हैशटैग लगाना है। यहाँ पर आपको जो हैशटैग है वो यहाँ पर आपको अपने वीडियो के अकॉर्डिंग ही लगाना है। तो यहाँ पर मैं जो पहला हैशटैग लगाऊंगा वो यहाँ पर लगाऊंगा ट्रेंडिंग, दूसरा यहाँ पर मैं लगाऊंगा वायरल और तीसरा यहाँ पर मैं लगाऊंगा इंस्टाग्राम न्यू सेटिंग। जैसे आप यहाँ पर अपने वीडियो का टाइटल और यहाँ पर हैशटैग लगा लेते हैं उसके बाद अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में आना है। जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ में आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा मोर ऑप्शंस का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सभी ऑप्शन का यहाँ पर मतलब बताता हूँ और इन ऑप्शन का कहाँ कहाँ पर यूज है वो भी यहाँ पर मैं बताऊँगा। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एड प्रोडक्ट्स डिटेल का। तो यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई कंपनी है या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट का यहाँ पर यदि आप प्रचार करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एड प्रोडक्ट्स डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स का इमेज, टाइटल और यहाँ पर प्राइस सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ये किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट प्रचार करना चाहता हूँ या प्रमोट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले उस प्रोडक्ट का यहाँ पर आपको इमेज अपलोड करना है। इमेज अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके फ़ोन की गैलरी पर ले जाएगा। अब गैलरी से यहाँ पर आप जिस भी फोटो या प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पर प्रमोट करना चाहते हैं उसके इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जैसे मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं है तो यहाँ पर मैं अपने वीडियो के एक थंबनेल को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स के जो इमेज है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइटल का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लिख देना है। जैसे यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ इंस्टाग्राम, ठीक, इंस्टाग्राम की नई सेटिंग
यहाँ पर मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पर आप मेंशन करेंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक उसका टाइटल यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में दिखाई देगा प्राइस का। प्राइस के बगल में यहाँ पर आपको चेंज करेंसी का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप जिस भी मुद्रा में या करेंसी में आप यहाँ पर पैसे लेना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप सर्च बार पर क्लिक करके सर्च कर लेना है। जैसे आप यदि भारत में रहते हैं तो यहाँ पर आपको इंडिया रुपी सेलेक्ट कर लेना है, यदि आप अमेरिका में रहते हैं तो यूएस डॉलर सेलेक्ट कर लेना है। यानी जिस भी कंट्री में आपकी जो भी मुद्रा चलती है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं भारत से हूँ तो यहाँ पर मैं इंडियन रुपीज़ सर्च कर लूँगा, इंडियन रुपीज़। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पर इंडियन रुपीज़ आ जाएगा, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी मुद्रा है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पर आपको प्राइस पर क्लिक करना है और जो भी प्राइस आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स का डिसाइड करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं उतना आपको यहाँ पर रख लेना है। जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 100 रुपये, यहाँ पर 100 रुपये सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पर आपका प्रोडक्ट्स की इमेज है वो यहाँ पर प्रमोट होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे आप यहाँ पर रील्स को अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड नंबर में एक ऑप्शन दिखाई देगा शेड्यूल दिस रील का, यानी यहाँ पर आप अपने रील्स को शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि 25 तारीख को ये सुबह 6 बजे ऑटोमेटिक मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट हो जाए, तो यहाँ पर आप उस डेट को यहाँ पर आपको क्या करना है कि इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले डेट सेलेक्ट कर लेना है कि किस डेट पर आपको यहाँ पर वीडियो को पोस्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर मैं 21 नवंबर को यहाँ पर वीडियो पोस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आवर सेलेक्ट कर लेना है कि कितने बजे पर आप यहाँ पर वीडियो को पोस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं सुबह 8 बजे करना चाहता हूँ तो 8 सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिनट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जैसे फिक्स 8 बजे यहाँ पर वीडियो पोस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं 0 सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको AM और PM सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यदि आप शाम के समय पर वीडियो पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको PM सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन आप दिन के समय में वीडियो पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको AM सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर टाइम सेट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी टाइम सेट किया है उस टाइम पर ऑटोमेटिक आपकी रील्स पब्लिक हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको थर्ड नंबर में एक ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी का। अब यहाँ पर जैसे इसका नाम से स्पष्ट है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई रील्स अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर और यदि आपके रील्स की क्वालिटी कम है तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ में आना है और इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर से इनेबल कर देना है। जैसे आप यहाँ पर अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी वाले ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो यदि आपकी रील्स थोड़ी ब्लर होगी यानी उसकी क्वालिटी कम भी होगी तो भी ये HD क्वालिटी में बदल कर आपके रील्स को इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डोंट लेट अदर्स यूज दिस रील एट अ टेम्पलेट, यानी यदि आप चाहते हैं कि कोई दूसरा यूजर्स आपकी रील्स को टेम्पलेट के रूप में यूज ना कर पाए तो यहाँ पर आपको इसको इनेबल कर देना है। टेम्पलेट का मतलब आप समझते होंगे कि जब आप रील्स पर कोई स्क्रॉल करते हैं तो देखते होंगे कुछ लोग आपकी रील्स को देखते हुए रिएक्शन देते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि कोई भी आपकी रील्स का यूज अपने रील्स बनाने में ना करे तो यहाँ पर आपको इसको इनेबल कर देना है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके रील्स को कोई भी यहाँ पर टेम्पलेट के रूप में यूज ना कर पाए तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर से इनेबल ही कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रांसलेट वॉइसेस विथ मेटा AI, यानी पहले दोस्तों ये फीचर्स यहाँ पर नहीं था, हाल ही में मेटा की तरफ से इस फीचर्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। जैसे कि इस फीचर्स का नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि ये फीचर्स इसलिए दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने किसी लैंग्वेज में आप रील्स बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं हिंदी में रील्स बना रहा हूँ, लेकिन जैसे मान लीजिए कि कोई विदेश का रहने वाला है, कोई बंगाल का रहने वाला है या कोई कन्नड़ का है, तमिल का रहने वाला है, तो वो अपने भाषा में इस रील्स को सुन सकता है। उसके लिए यहाँ पर दिया गया है ट्रांसलेट वॉइस विथ मेटा AI, यानी यहाँ पर जो मेटा का AI है वो यहाँ पर ट्रांसलेट करके आपको उनकी भाषा में सुनने को मदद करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए कि मैं हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन बंगाल का कोई व्यक्ति है और यदि वो चाहता है कि उसको मैं तो हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन यदि वो चाहता है कि मेरी हिंदी लैंग्वेज को वो अपने बंगाली लैंग्वेज में सुन सके तो यहाँ पर आपको ट्रांसलेट वॉइस विथ मेटा AI वाले ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल कर देना है।
जैसे आप इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर आपको अलाउ ट्रांसलेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट कर लेंगे तो अब जब भी आप यहाँ पर रील्स अपलोड करेंगे तो देश दुनिया के रहने वाले कोई भी व्यक्ति वो अपनी भाषा में यहाँ पर आपके रील्स को सुन सकेंगे, चाहे आप किसी भी भाषा में रील्स को अपलोड करें। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा इनेबल क्लोज्ड कैप्शन का, यानी यदि आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो में कैप्शन आ जाए तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। कैप्शन का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जैसे मान लीजिए कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूं और जैसे मान लीजिए कि आपको हिंदी नहीं आती है और आप किसी दूसरी भाषा को समझते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ वीडियो के नीचे वहां पर लिखा हुआ आता है, भले आप हिंदी में बोलेंगे, लेकिन कैप्शन का मतलब ये होता है कि वो किसी विशेष लैंग्वेज में लिखी हुई आती है, जिससे यदि कोई भी लोग आपकी भाषा को नहीं समझ सकते हैं तो वो लिखे हुए भाषा के माध्यम से आपके रील्स को समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा ट्रांसलेट क्लोज्ड कैप्शन का। ये भी फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले ये फीचर्स इसलिए जरूरी होता था क्योंकि ये इंस्टाग्राम पर जो ये ट्रांसलेट वॉइस विथ मेटा एआई का फीचर्स है पहले नहीं था, लेकिन जब से ये फीचर्स आ गया है तो ये ट्रांसलेट क्लोज्ड कैप्शन का जो फीचर्स है इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर कम हो गया है। तो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसलेट क्लोज्ड कैप्शन, यानी यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं किसी विशेष लैंग्वेज पर यहाँ पर मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैं हिंदी भाषा में अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन यदि मैं इस ऑप्शन को यहाँ पर से इनेबल कर देता हूँ तो लोग मेरे इंस्टाग्राम रील्स पर उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करके देख सकते हैं या उसको लिखा हुआ पढ़ सकते हैं जिस भाषा को वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि मैं हिंदी में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई तमिल का रहने वाला है और उसको हिंदी नहीं आती है, लेकिन वो मेरे रील्स में तमिल भाषा को सेलेक्ट करके वो कैप्शन के रूप में देख सकता है। जैसे यहाँ पर मैं इनेबल करूंगा तो उसको वो फीचर्स यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे तरफ में और ऑप्शन दिखाई देंगे, हाइड लाइक काउंट ऑन दिस रील। दोस्तों पहले क्या होता था कि जब आपको अपने रील्स की लाइक को हाइड करना होता था या छुपाना होता था तो आपको इंस्टाग्राम पर एक ऐसा फीचर्स मिलता था जिसको यदि आप इनेबल कर देते हैं तो आपके जितने भी रील्स होती थी उन सभी की जो लाइक होती थी वो हाइड हो जाती थी। साथ में यदि आप किसी रील्स को इंस्टाग्राम पर देखते भी थे तो आपको किसी दूसरे के रील्स की लाइक नहीं दिखती थी। लेकिन अब यहाँ पर इंस्टाग्राम की तरफ से एक नया अपडेट आया है जहाँ पर आप किसी एक रील्स की यानी किसी विशेष यानी इंडिविजुअल रील्स की लाइक को हाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड लाइक काउंट ऑन दिस रील्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यदि आप इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर से इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर जो आपकी ये वाली रील्स है केवल इसी की लाइक हाइड होगी, दूसरे रील्स की जो लाइक है वो हाइड नहीं होगी। तो यदि आप यहाँ पर अपने रील्स की लाइक को हाइड करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके रील्स की लाइक हाइड ना हो, छुपे ना, तो यहाँ पर आपको इसको डिसेबल कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो मेरे रील्स की लाइक है वो यहाँ पर हाइड हो जाए तो इसको यहाँ पर मैं इनेबल कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, हाइड शेयर काउंट ऑन दिस रील। आप सभी को पता होगा कि जब आप किसी भी रील्स को देखते हैं तो वहाँ पर आपको एक शेयर का बटन दिखता है जहाँ पर आपको वो नंबर दिखाई देते हैं जितने संख्या में या जितने लोगों ने उस रील्स को शेयर किया होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जो आपकी रील्स है वो उसमें जो शेयर काउंट नंबर है वो हाइड हो जाए और किसी को दिखाई न दे तो यहाँ पर आपको इसको इनेबल कर देना है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके शेयर काउंट जो नंबर हैं वो यहाँ पर सभी को दिखाई दें तो इसको आपको यहाँ पर डिसेबल कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे रील्स शेयर करने का जो नंबर है वो किसी को दिखाई न दे तो इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर मैं इनेबल कर दूंगा। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको दिखाई देगा, अलाउ पीपल टू डाउनलोड योर रील्स, यानी यदि आप चाहते हैं कि जो भी रील्स को आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर रहे हैं उसको कोई भी यूजर्स डाउनलोड कर सके तो यहाँ पर आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, टर्न ऑफ फॉर ऑल रील्स। तो यहाँ पर आपको जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से जो आपकी रील्स है वो कोई भी यूजर्स यहाँ पर डाउनलोड कर सकता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जो भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रील्स अपलोड कर रहे हैं उसको कोई भी डाउनलोड ना कर सके तो यहाँ पर आपको ऑफ कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो रील्स है वो कोई भी डाउनलोड ना कर सके तो यहाँ पर आपको इसको ऑफ कर देना है। जैसे आप ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, टर्न ऑफ फॉर ऑल रील्स। तो इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट कर लेंगे तो अब यहाँ पर से जो आपकी कोई भी रील्स है उसको कोई भी यूजर्स डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर इतनी सेटिंग कर लेते हैं उसके बाद अब यहाँ पर से आपको चलना है बैक आने के बाद यहाँ पर आपको डायरेक्ट शेड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर से आपको अपने रील्स को अपलोड कर देना है। जैसे आप शेड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा शेयर का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है।
जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी रील्स है वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम का ये मोर ऑप्शन सेटिंग फीचर्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।